हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर और कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस कंडक्टर के 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 है आपका लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा है सेकेंड फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और वायर। और थर्ड है रेजिस्टिविटी। तीन फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो हम बारी बारी से देखेंगे लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड करता है, और एक नया टर्म मिलेगा रेजिस्टिविटी, उसको भी समझेंगे और इस पर कैसे वो डिपेंड करता है उसको भी देखेंगे। तो पहला है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वायर। देखिए, मान लीजिए एक वायर है, इस और एक लंबा वायर ले लेते हैं। एक वायर का लेंथ कम है और एक का ज़्यादा लेंथ है। अब इसमें हम देखेंगे, अगर किसी भी मटेरियल का हो सकता है, सिल्वर कॉपर किसी भी मटेरियल का हो सकता है, कंडक्टर है, तो अगर इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स भी मिलेंगे और साथ साथ में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इसमें भी एटम्स होंगे और साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। आप लोगों को तो पता ही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जब इसमें कंडक्टिविटी आएगी, जब चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, अब देखिए लंबा वायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जब होगी तो इसमें एटम्स से टकराने की इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम्स मिलेंगे। लेंथ वायर का बढ़ जा रहा है तो इसमें एटम्स के आपस में इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा चांस होंगे। इसमें एटम्स की संख्या कम रहेगी, लेंथ इसका कम है तो इलेक्ट्रॉन्स कम टकराएंगे इससे, मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ चार्ज का रुकावट कम होगा, इसमें कम होगा। एक मिनट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टकराएंगे ना, एटम्स की संख्या ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टकराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में इसको प्रॉब्लम होगी, ऑब्जेक्शन ज़्यादा मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्शन कम मिलेगा। मीन्स जितना शॉर्ट लेंथ का वायर होगा उसमें उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और जितना ही लेंथ वायर का बढ़ाते जाएंगे उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ते जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएंगे, माने करंट का फ्लो कम हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि रेजिस्टेंस, यही रुकावट, ऑब्जेक्शन ही ना रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्शन होता है ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का फ्लो को रोकता है, ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है। तो इसमें ऑब्जेक्शन कम मिलेंगे, इसमें लेस ऑब्जेक्शन मिलेंगे, इसमें हाई ऑब्जेक्शन रहेगा। एटम की संख्या अधिक रहेगी, लेंथ ज़्यादा है तो इसमें लेंथ कम है तो एटम की संख्या कम रहेगी, टकराने की पॉसिबिलिटी इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा है टकराने की पॉसिबिलिटी, मीन्स क्या, रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा हो गया ना, रुकावट इसमें ज़्यादा हो गया और इसमें रुकावट कम है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे जैसे हम वायर का लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। अगर जैसे हम लेंथ कम करेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मीन्स इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस की क्या डिपेंडेंसी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इज
is directly proportional to the length of the wire या कंडक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। मीन्स अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। हो गया ये रिलेशन। अब दूसरा फैक्टर हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं पहले वो देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए ये वायर होता है ना, ये तो इसका लेंथ हुआ, जितना लेंथ बनाना है बना लेंगे। लेकिन ये जिसकी मोटाई जो होती है ना, जो इसकी मोटाई होती है, जो डेप्थ होती है, ये एक्चुअली इसकी जो मोटाई हुई, ये जो हिस्सा हुआ, यही क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन। अब देखिए इस पर ये कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। देखिए ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना मोटा वायर होगा, जितना मोटा वायर होगा उतना क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। मीन्स वायर की मोटाई अगर बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। एक तरफ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम। अगर वायर की मोटाई कम करते जा रहे हैं, पतला वायर करते जा रहे हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको समझने के लिए समझिए पहले। सपोज एक सड़क है, चौड़ी सड़क, और एक दूसरी पतली सड़क। अगर इस सड़क पे बाइक्स चल रही हैं, मान लीजिए 10 बाइक्स चल रही हैं, और इस पे भी 10 बाइक्स चल रही हैं, 10 मोटरसाइकिल चल रही है, तो ये जो चौड़ाई है, तो इसमें इजीली ये 10 जो बाइक है आराम से सरपट निकल जाएगी, क्योंकि ये रास्ता चौड़ा है और ये रास्ता सकरा है, एरिया इसका कम है, तो क्या होगा, बाइक्स को चलने में प्रॉब्लम होगी। वैसे ही इसको वायर अगर समझते हैं, तो अगर मोटा वायर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी मोटाई ज़्यादा है इस वायर की, तो क्या होगा, इसमें एटम्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी एटम्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हैं। अब इसको निकलने में बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि ज़्यादा जिगजैग है, ट्रैफिक ज़्यादा है एटम्स का। यहाँ एटम्स का क्या, ट्रैफिक कम है, पूरा फैला हुआ रास्ता है, फैला हुआ एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकल जाने की चांसेस अधिक होती है। मीन्स ज़्यादा मोटा वायर अगर होता है तो फ्लो इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाएंगे, मीन्स चार्ज इजीली फ्लो करेगा। मीन्स इसमें मोटे वायर में अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर जल्दी से निकल जाते हैं तो मीन्स क्या, रुकावट कम क्रिएट कर रहा है ना, रेजिस्टेंस यहाँ कम है, तभी ना इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी फास्ट निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम है, तभी ना इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से निकल गए। अगर इसका एरिया को हम कम करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड निकल के जाने की जो क्षमता थी पहले, अब धीमी हो गई है, फ्लो ऑफ चार्ज स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस अधिक हो गया, तभी ना स्लो हुआ है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम कम करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1/A लिखेंगे। ओके, अब अगला फिर देखिए
इसको एक जगह यहाँ पर देखते हैं तभी रेजिस्टिविटी के बारे में। तीसरा फैक्टर है हमारा रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पर। देखो पहले में रिलेशन में क्या था, फर्स्ट में जब लेंथ ऑफ द वायर था आर वेरीज एज एल, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या था, आर वेरीज एज 1/a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए। अगर इन दोनों को एक जगह कंबाइन कर लेते हैं तो आर वेरीज एज प्रोपोर्शनल टू L इंटू L/A, आर वेरीज एज L/A। अब इस वेरीज को अगर हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, इक्वल टू करते हैं, तो हमको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रखना पड़ता है। जैसे उसमें हम रेजिस्टेंस को ही रखे थे, ओम रखे थे, ओम्स लॉ में V = I, R जब आया था, तो यहाँ पर हम ये रखेंगे, एक ग्रीक लेटर है रो, रो इंटू L/A। ये रो जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये क्या कहलाता है, रो कहलाता है। ग्रीक लेटर एक है RHO, रो। रो इसको डिनोट करते हैं ऐसे उल्टा पी से, ई की तरह दिखता है, ऐसे ही डिनोट करते हैं रो से। यही रो क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। इसी रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी होता क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता क्या है क्या। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड किया, एक लेंथ, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एक रेजिस्टिविटी, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, अब देखिए रेजिस्टिविटी को समझते हैं क्या है। पहले यही समझ लेते हैं, यहीं पर हम लोग समझ लेंगे रेजिस्टिविटी क्या है। R = रो इंटू L/A। ये जो रो है ये कांस्टेंट है किसी के मटेरियल की प्रॉपर्टी के अनुसार। ये रो किसको डिनोट करता है, मान लीजिए सिल्वर, सिल्वर की रेजिस्टिविटी, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर में फ्लो ऑफ चार्ज मतलब बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, अच्छी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी सिल्वर के लिए अलग हुई, हो सकता है ये आयरन होगा तो उसके लिए अलग होगा, ये एल्युमिनियम होगा तो उसके लिए अलग होगा। हर एक मटेरियल के लिए एक कांस्टेंट, इसी को इस कांस्टेंट माना गया है। ये किस पर, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल किस वायर किस मटेरियल का बना है, इस पर डिपेंड करता है। पहले दो बात से तो क्लियर है कि लेंथ से, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अब तीसरा फैक्टर क्या था, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, वही नेचर ऑफ द वायर या नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए आगे हम तो समझ ही गए कि रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी विच इज द फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ दैट वायर। अब आगे पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं क्योंकि यही मेन है। इसका यूनिट क्या होता है, जैसे R = रो इंटू L/A है। अगर रो को यहीं पर छोड़ देते हैं तो ये A इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, R इंटू A/L। तो यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का SI यूनिट मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर। तो रो = क्या, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या हुई, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी = ओम मीटर। ओम मीटर कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम है तो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट ओम मीटर है। अब आगे फिर रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। इस जगह हम इसके डिफरेंस को देख लेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज या रेजिस्टिविटी के बीच में कुछ नोट्स लिखने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप लिख सकते हैं।
इट इज कांस्टेंट। इट इज कांस्टेंट मीन्स हर एक मटेरियल के लिए हर एक मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स and alloys is 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6 ओम मीटर। इसका रेंज होता है रेजिस्टिविटी किसके, मेटल्स और एलॉयज के। आगे देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का है या इंसुलेटर्स का है। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। देखो इसमें अब क्या पता चल गया, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मीन्स क्या, ये देखिए इसके निगेटिव में है, मेटल्स और एलॉयज के रेजिस्टिविटी क्या है, निगेटिव में 10 टू द पावर माइनस 8 है, 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। मीन्स इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी कम है, पावर में माइनस है, इसकी पावर में प्लस है, मीन्स इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होने के कारण, रेजिस्टिविटी मीन्स एक तरह का ये भी रुकावट है फॉर द पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। जैसे सिल्वर के लिए अलग रेजिस्टिविटी होगी, कॉपर के लिए अलग रेजिस्टिविटी, एल्युमिनियम के लिए अलग रेजिस्टिविटी होगी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट होता है फॉर अ पार्टिकुलर मटेरियल। तो देखिए मेटल्स के लिए काफ़ी कम रेजिस्टिविटी का रेंज है, नॉन मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी का रेंज बहुत ज़्यादा है। मीन्स रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो ये ज़्यादा रुकावट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में। ये ज़्यादा नॉन मेटल्स ज़्यादा क्रिएट क्यों करेंगे, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी अधिक होती है। यही कारण होता है, रेजिस्टिविटी अधिक होने के कारण इनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज का फ्लो नहीं होता, इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहे जाते हैं। और अलग अलग मेटल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होने के कारण, कोई जैसे सिल्वर, सारे मेटल्स तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है नो डाउट, ये सिल्वर सबसे बेस्ट माना जाता है, कॉपर उसके बाद एल्यूमिनियम, क्यों, क्योंकि सबकी रेजिस्टिविटी अलग होने के कारण है। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि नॉन मेटल्स या इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें रेजिस्टिविटी बहुत अधिक होती है। इसी के कारण नॉन मेटल्स या इंसुलेटर्स में फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है। अब अगली बात देखते हैं। अगला अगर पॉइंट लिखने के लिए कह दिया जाए, जैसे जनरली सिल्वर तो वायर के रूप में, कॉमन वायर के रूप में, कंडक्टर के रूप में यूज़ नहीं होता है ड्यू टू हाई कॉस्ट, ज़्यादा कीमत होने के कारण। लेकिन कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन as they have low resistivity। अब देखिए यही बताया ना, मेटल्स हैं ये, इनमें कम रेजिस्टिविटी होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन बहुत ही आसानी से होता है, इसलिए इसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के रूप में। सिल्वर का तो सबसे लिस्ट रेजिस्टिविटी होने के कारण, जितना लिस्ट रेजिस्टिविटी होगा उतना ही बेस्ट कंडक्टर होगा। सिल्वर का सबसे कम रेजिस्टिविटी है, इसलिए वो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं और एक चीज़, एलॉयज। देखो मेटल्स और एलॉयज में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मेटल्स की अच्छी रेजिस्टिविटी नहीं होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है, लेकिन एलॉयज की थोड़ी सी मेटल्स के कंपैरिजन में अधिक रेजिस्टिविटी होती है। तो इसलिए एलॉयज में उतनी, जैसे फ्लो ऑफ चार्जेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना वो हीट भी करेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके आगे हम पढ़ेंगे। एलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एज
their resistivity is high and they do not burn readily। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कोई मान लीजिए हीटर ही है, टोस्टर ही है, जो ब्रेड हम लोग टोस्ट करते हैं, इसमें अंदर तो हीट करने के लिए मेटल्स के वायर होते हैं, लेकिन साइड साइड में एलॉयज होते हैं। एलॉयज भी गर्म हो जाते हैं, लेकिन उसमें इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होने के कारण एज कम्पेयर टू द मेटल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस के फ्लो मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, इसलिए वो हीटिंग अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। जैसे फ़ैन वगैरह का देखते हैं, अंदर तो कॉपर है, ऊपर बाहर एलॉयज के बने हुए होते हैं, तो उसमें क्या वो गर्म हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छी से कंडक्ट नहीं होती है, लेकिन ये अंदर के जो वायर है उसमें अच्छे कंडक्टर होने के कारण वो अपना काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और वो जल्दी से जलते नहीं हैं, जल नहीं पाते हैं, केवल गर्म होके ही रह जाते हैं। ये तो रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज थी। अगर डेफिनेशन पूछा जाए रेजिस्टिविटी की, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तब हम क्या करेंगे? रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन अगर बोल दिया जाए, रेजिस्टिविटी, इसका डेफिनेशन के लिए हम बोलेंगे इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यस, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, it is a fundamental property of the material that resists the flow of electricity, that resist the flow of electricity। कैसे? रेजिस्टिविटी क्या है? एक खास मटेरियल का, स्पेशल में इंडिविजुअल मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेजिस्ट करती है, रोकती है। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है। अब देखिए, अब यही हमको अब समझना है बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलिए देख लेते हैं इसको। एक तरफ लिखते हैं रेजिस्टेंस, एक तरफ लिखते हैं रेजिस्टिविटी। देखो, इट इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर की मीन्स वायर की एबिलिटी होती है, जिस पर रेजिस्टेंस मीन्स क्या, उस पर लेंथ भी हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हो गया, और रेजिस्टिविटी भी हो गई। रेजिस्टेंस मीन्स क्या, तीन फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं, लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की एबिलिटी है, सबको मिलाकर एक साथ, ऑफ कंडक्टर, इट इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट या टू अपोज द करंट, टू अपोज द करंट। और ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये किसी खास मटेरियल की होती है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, उसमें कौन सा मटेरियल है, सिल्वर है कि कॉपर है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर to oppose the current, और देखिए ये भी हो गया। और एक बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है, पहला कि इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। कैसे कैसे डिपेंड करता है आपको बता दिया गया। और ये क्या करता है, इट
इट डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो सिल्वर का है कि कॉपर का है कि एल्यूमिनियम का है, किस चीज का मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ऐसा यूनिट ओम होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। और क्या हो सकते हैं? इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। काफ़ी है, इतना तो काफ़ी होना चाहिए। तो अगला हम टॉपिक देखेंगे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। दैट्स ऑल।